इंग्लैंड इसको जीत गया। अब अर्जेंटीना जो है वो किसी देश से अगर टैंक खरीदने जाएगा तो इंग्लैंड उस पर कहता है कि अगर उसको बेचेंगे तो हमसे रिलेशन खराब होगा। इस वजह से अर्जेंटीना की एयरफोर्स बहुत ही कमजोर हो गई, तो उसको चाहिए था एयरफोर्स के लिए लड़ाकू जहाजें। अब कोई देश तैयार नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ये सब एक दूसरे के एलाइज हैं, ये देने को तैयार नहीं थे। अब रसिया जो है वो इसको दे सकता है, बट इन लोग बहुत ज्यादा संख्या में खरीदेंगे भी नहीं, तो इसलिए इन्होंने पाकिस्तान से JF-17 खरीदने की बात कही। लेकिन पाकिस्तान को अड़ंगा लगा दिया इंग्लैंड ने, क्योंकि पाकिस्तान ने जो JF-17 जहाज बनाया है उसमें जो इजेक्शन सीट लगी है, ये इजेक्शन सीट भी इंग्लैंड ही बनाता है, और दुनिया में 90% जितने जहाज हैं उसमें इजेक्शन सीट इंग्लैंड ही बनाता है। इस इजेक्शन सीट के नीचे रॉकेट लगे होते हैं, कभी भी इमरजेंसी में जहाज में पायलट को निकलना होता है तो इस इजेक्शन सीट के ऊपर ये हुक होता है। ये हुक जैसे ही ये रॉकेट ब्लास्ट करता है, नीचे से ऐसे हुक खींचेगा तो इस रॉकेट में ब्लास्ट होगा और ये ऊपर का शीशा तोड़ देता है। ये ऊपर जो शीशा लगा होता है उसको तोड़ देता है और तेजी से फेंकता है पायलट को, और पायलट ऊपर जाता है। इस इजेक्शन सीट के पीछे पैराशूट लगे होते हैं, सब चीज ऑटोमेटिक होता है, बस इजेक्शन सीट खुलेगा और पायलट ना आराम से बच जाता है। हजारों लोगों की जान इन्होंने इजेक्शन सीट से बचाई है। तो जो भी देश अगर अर्जेंटीना को जहाज बेचता है तो इंग्लैंड की कंपनी कहती है कि भाई उस देश को बेचोगे तो हम इजेक्शन सीट ही नहीं देंगे। अब इसमें फंस गया पाकिस्तान के पास, तो चाइना कह रहा है कि हम अलग से इजेक्शन सीट बना देंगे, तो अर्जेंटीना कह रहा है सोच रहा आप चाइना का इजेक्शन सीट लेंगे और तो आधा से ज्यादा फंस जाएगा, उसके पायलट की जान जा सकती है। अतः यह भी डील रद्द होता दिख रहा है। रही बात भारत की, तो भारत फ्रांस के साथ 24 सेकेंड हैंड भी नहीं है, फ्रांस की जो सेना है, वायुसेना, वो अपने बेड़े में से 24 मिराज 2000 जहाजों को रिटायर करके अब हटा रही है स्क्रैप पार्ट में, तो भारत उसे खरीद रहा है। भारत अभी दुनिया में लगभग 600 मिराज जहाजें बनाई गई हैं, भारत इस मिराज जहाजों को खरीद रहा है, क्योंकि भारत के पास भी मिराज जहाज पहले से थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक में मिराज जहाज ही का ही प्रयोग किया गया था। कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान का बलात्कार करके चला आया था यही मिराज जहाज ने, तो मिराज जहाज की परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी है, खास करके पहाड़ी एरिया की लड़ाई में। तो लेकिन मिराज जहाज अब प्रोडक्शन लाइन में बंद हो चुका है, इसलिए इसके स्पेयर पार्ट्स, कुछ पार्ट बिगड़ जाते हैं, तो ये 10 साल पहले इसका प्रोडक्शन बंद हो चुका है, तो बड़ा मुश्किल से मिलता है। इसलिए भारत बड़ी सस्ता दाम से 12 करोड़ में एक ठो, यानी टोटल 24 जहाज को 300 करोड़ में खरीदा है, जबकि राफेल को खरीदने में एक के जहाज 1600 करोड़ की आ रही है, और इसने हम लोग ने 300 करोड़ रुपए में मामूली दाम में हम लोगों ने 24 मिराज जहाज खरीद लिया। अब ये जहाज क्यों खरीदा गया? क्योंकि एयर चीफ मार्शल का कहना है कि ये जहाज अभी कंडीशन में है, इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और 2030 से 35 तक इसे हम लोग आराम से खींच जाएंगे। लेकिन उस दौरान इसके पार्ट्स में कुछ घिसावट आती है, जैसे गाड़ियों में भी कुछ घिसावट वगैरह आती है, तो नए पार्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो चूंकि कंपनी इस मॉडल को बनाना बंद कर दी है, तो आने वाले समय में इसके पार्ट्स का मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भारत ने होशियारी करके इन जहाजों को खरीद लिया है, और ये जहाज कंटेनर में भर के आएंगे, उड़ के नहीं आ पाएंगे, और इसको केवल रखा जाएगा स्पेयर पार्ट्स में। मान के चलिए किसी जहाज का लैंडिंग गियर खराब हो गया या ये टेल वगैरह खराब हो गया, तो इसमें से पुराने में से चेंज करके लगाया जा सकता है। जैसे इसके अंदर जो भी प्रोडक्शन, ऐसे इसके स्पेयर पार्ट्स में बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं जहाजों में। अब जहाज जब कंपनी ने मॉडल बंद कर देती है तो उसके पार्ट्स मिलना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी आप खुद सोचिएगा, नोकिया 1100 का कोई पार्ट्स ढूंढना नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बंद हो चुका है मॉडल। सैमसंग का, नोकिया का जो पुराने मॉडल थे 30, 32, 16, 80, ये सब जो मोबाइल चलते थे उस समय का, जो स्क्रीन टच वाला, उसका अगर कोई पार्ट्स बिगड़ जाएगा, अब नहीं मिल पाता है मुश्किल से, तो एक ही रास्ता है, दूसरे मोबाइल में से निकाल के दुकानदार आपको लगा देता है, उस पहले से रहता है। इसलिए भारत 24 जो जहाज खरीद रहा है उड़ने के कंडीशन में नहीं है, केवल इसलिए खरीद रहा है कि उसके स्पेयर पार्ट्स लगाए जा सके, क्योंकि जब मॉडल नंबर बंद हो जाता है तो बड़ा मुश्किल से वो चीज मिलता है। आपको एग्जांपल पे समझाते हैं। हमारे यहाँ राजदूत गाड़ी बहुत पहले गांव में ये चली थी, इसका मॉडल बंद हो गया, अभी इसका कोई पार्ट्स खोजना है, नया पार्ट्स कंपनी बना ही नहीं रही है, तो एक ही रास्ता है कि पुराने गाड़ी में से अगर वो पार्ट ठीक ठाक है तो लगा दीजिए। एम्बेसडर कार, ये कार भी अब मॉडल बनना बंद हो गया इसका, अब इसके कुछ पार्ट्स बिगड़ गए तो अब आपको थोड़ी ना मिलने वाले हैं, तब आपको एक ही रास्ता है, दूसरी गाड़ी में देखिए कि वो वाला पार्ट अगर सही सलामत है तो लगा दीजिए। हम लोग के साथ यही समस्या होने वाला है। भारत का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर जो था C-17 ग्लोब मास्टर, हम लोगों ने इसे 15 से भी ज्यादा संख्या में खरीदा अमेरिका से, बहुत बेहतरीन जहाज है। लेकिन गलती क्या हो गई कि 2015 में बोइंग ने इस मॉडल को बनाना बंद कर दिया। अब देखिए 2015 में इसको जब बंद किया गया तो अभी तो इसके पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया में बहुत देशों के पास ये जहाज अवेलेबल। लेकिन इन जहाजों की लाइफ काफी लंबी होती है, 50 साल 60
60 साल ये लोग चलते हैं। तो आप सोचिए अभी 2015 में बंद हुआ है, लेकिन 2050 में अगर इस जहाज की हमको कोई पार्ट्स की जरूरत पड़ी, सपोज कि इसका साइड का ये विलनेट उड़ गया हो या फिर एक इंजन में प्रॉब्लम आ गया, कोई एक पार्ट्स बिगड़ जाए, तो आने वाले 50 साल में कंपनी थोड़ी ना उतना बना के बची रहेगी। बोइंग तो कहती कि भाई मॉडल ही बंद हो गया, अब बड़ी मुश्किल से मिलेगा, या फिर 2 महीना वेट कीजिए, 2 महीना वेट कीजिएगा तो 2 महीना इसको ग्राउंड करके रखिए। तो वही कंडीशन, तो भारत आगे भी यही करेगा। क्या करेगा कि अगर कोई देश अपने C-17 को अगर रिटायर करेगा तो भारत उसको कबाड़ के तौर पे खरीद लेगा कि इसमें से निकाल के उसमें कस देंगे। इसी को कहा जाता है देसी जुगाड़। इसमें कोई गलत बात नहीं है, हम लोग हमेशा से देसी जुगाड़ करते हैं। हमारे यहाँ भी कोई चीज बच हो जाता है तो आदमी कबाड़ में रख देता है, अरे कोनो दूसरी चीज में आदमी लगा देगा वहां। जिस तरह ये कंपनी अपना मॉडल नंबर बंद कर देती है पुराना समझ के, उसी तरह भारत में एसएससी और रेलवे एग्जाम का फॉर्म निकाल देते हैं, पैसा ले लेते हैं, उसके बाद एग्जाम डेट निकालने के टाइम पे ये मॉडल नंबर की तरह एग्जाम डेट बदल देते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स को, टीचर को कैंपेन चलानी पड़ती है। अब कल ग्रुप डी के एग्जाम के लिए कैंपेन चलेगा। अब ट्विटर पे ये पहला देश बनते जा रहा है, डिजिटल इंडिया का यही फायदा है, हैशटैग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम डेट। अब भाई एग्जाम डेट मतलब एनटीपीसी का लड़के एग्जाम डेट लिया गया, अब उसके एनटीपीसी का तो हो गया, अब ग्रुप डी का लिया जाएगा, बहुत जल्दी ग्रुप डी का भी हो जाएगा। हालांकि देखिए हम लोग ये जो 27 तारीख का डेट डिसाइड कर दिया गया, ये अचानक डिसाइड हुआ है, लेकिन फिर भी जब आप स्टूडेंट रहेंगे तो हम टीचर लोग को, तो इंडिया के सारे टीचर्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन हाँ फिर भी एक चीज ध्यान से रखिए कि डेट डिसाइड करने से पहले ग्रुपिंग बना लीजिए लोग, सारे लोग मिलकर कि हम लोग को इस दिन कैंपेन करना है। ऐसा नहीं कि हाँ इस दिन कैंपेन करना है, आप भी साथ दीजिए, आप भी साथ दीजिए, इस तरह से नहीं होता है। रीजन क्या देखिए, अभी मोदी जी विदेश से जस्ट आए हैं, अब कल पूरी मीडिया चर्चा करेगी मोदी जी इस रंग का कपड़ा पहने थे, ऐसे रंग का कंबल ओढ़े थे, ऐसे छाता लगाए थे, ऐसे 3 बार नीचे उतरे हैं, चाय पिए हैं, बिस्कुट खाए हैं, सोने गए हैं, रजाई ओढ़े, इसी सब में मीडिया इस चीज को निकाल दे। इसलिए हम लोग को डेट डिसाइड करना है, तो 27 तारीख को तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। साथ ही 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, तो उस दिन भी हम लोग अगर इसको करेंगे तो गवर्नमेंट का ज्यादा ध्यान जाएगा वहां पर। तो कोशिश करना चाहिए कि पहले प्लानिंग करें कि हाँ इस दिन करना है, ना कि प्लानिंग करने के बाद सोचे कि सब लोग आए। लेकिन कोई बात नहीं, इतनी संख्या ही है आजकल, पढ़े लिखे लोगों की कोई कमी नहीं है, सारे लोग इस ट्विटर कैंपेन को सक्सेस बनाएंगे। और अगर सरकार सुन लेती है 27 तारीख को तो बढ़िया है, नहीं तो 2 अक्टूबर को हम लोग फिर करेंगे, इसको छोड़ना तो नहीं है। और वैसे भी आप लोग भी समझते हैं इस चीज को, इस साल के लास्ट तक, अक्टूबर लास्ट या नवंबर तक में तो सरकार को एग्जाम लेना ही पड़ेगा। और आप लोग भी पढ़ाई मन से कीजिएगा, क्योंकि एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत से लड़के हमारे पास आए थे, वो कहते कि सर हम लोग क्या करें, कि हाँ होपलेस हो गए थे लोग कि एग्जाम लेगा कि नहीं, और अचानक डेट दिया तो तैयारी भी नहीं थी। आपको कैंपेन भी करना है, आपको ट्वीट भी करना है, हम सब लोग ट्वीट करेंगे, लेकिन बाबू पढ़ाई भी साथ साथ करना है। कैंपेन में आप नहीं आपको कि वो 1857 की क्रांति करना है, आपको मोबाइल से डिजिटल इंडिया है, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी कंप्लीट रखिएगा। पता नहीं क्यों, अगर मान के चलिए ये मौका हाथ से निकला तो फिर रेलवे जानते ही है फिर अटका देगी 5-7 साल, इसलिए इस मौके को भी जाने नहीं देना है। इसको रिवाइज भी अच्छे से करते रहिएगा। एप्लीकेशन पे भी आप लोग को पूरा साइंस के रिवीजन के लिए वहां पे भी व्यवस्था किया गया, पूरा साइंस A to Z आप वहां पे भी एप्लीकेशन पे भी रिवाइज कर सकते हैं। क्लासेज नहीं छोड़ेंगे आप लोग, जहां भी पढ़ते हैं उसको पढ़ते रहिएगा। कैंपेन तो करना ही पड़ेगा। अब तो हमको ऐसा लग रहा है कि ये रेलवे के सिलेबस का एक हिस्सा हो गया है इंडिया में। अब सारे टीचर को ये भी सिखाना पड़ेगा कि भैया देखो तुम सारा सिलेबस खत्म कर लोगे, उसके बाद तुमको एक तो ट्विटर चलाना भी सीखना पड़ेगा। ये गलत बात है, इसको सरकार को भी सोचना चाहिए। चलिए हम लोग इसको सफल बनाएंगे। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।